साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका पीएल स्टडी मंत्रा टेक चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल में बंदरोगा की जो भर्ती है उसके लिए बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप इस पे एक बार ये बताइए कि हम सुरक्षित हैं इतने नंबर पे कि नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, आपके बंदरोगा में पदों की संख्या साथियों 701 है। ठीक है, लेकिन जस्ट टू टाइम इसने बुलाया है कॉल, तो 14 से 2 लोगों को कॉल किया गया है, मतलब आपके डीबी के लिए। ठीक है, तो डीबी में छात्र छात्राओं को बुलाया गया है 2 गुना, मतलब पूरा 2 गुना बुलाया गया है, 1402। तो 2 गुना मत समझना, ये सवा गुना ही होता है, 1.25 टाइम्स होता है। तो ये आपको इतना ही मान के चलना है। बाद बाकी तो जस्ट कट ऑफ पर या फिर इक्वल नंबर पे होते हैं तो सबको बुला लिया जाता है। ठीक है, तो आपको 14 से 2 लोग जो दिख रहे हैं वो आपके सवा गुना है भर्ती के। 701 का सवा गुना कर लीजिए, इतने ही लोग बुलाए गए हैं एक्चुअल में। अब देखो 701 जो हैं उन छात्र छात्राओं की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। डीबी तो आपका हो ही रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डीबी के लिए तो बुला ही लिए गए 1402 लोग, लेकिन फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी 701 के लिए। अब देखो साथियों, आपका जो ये तुम्हारी जनरल के लिए क्या रहेगी, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और अन्य साथियों के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और बंदरोगा का डीबी, देखो सीधी बात है, जिनको भाई ज़रूरत है वो डीवी इसके बिल्कुल ना करें। अगर कहीं आपकी जॉब है और अच्छी जॉब है इस बंदरोगा से और अच्छे ग्रेड पे की है, तो आप ज़रूर साथी इनके हित में या खुद अपने मानव हित में इस डीवी को स्किप करें। अगर जॉब नहीं है तो बिल्कुल आप डीवी कराने जाओ, और जॉब है तो डीवी कराने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है कि आप 10-10 जगह तो जॉब कर नहीं लोगे, आप ये भी जानते हो। ठीक है साथियों, तो आओ अब चर्चा करते हैं। और दूसरा साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो आओ चर्चा करते हैं कि इन सभी की फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है और ज़्यादा कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ के बारे में चर्चा में बताऊंगा आपको। देखो साथियों, आपका जो ये है बंदरोगा में आपकी ईपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ये जॉब निकाली गई है और पदों की संख्या 701 है। ये सबको मालूम है, पदों की संख्या 701 पद हैं और इनमें 1400 लोगों को ये डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। रिजल्ट आपका डीबी का 2 मार्च को आया था, आपको मालूम ही है। और जस्ट टू टाइम मैंने अभी बताया था 701 के सापेक्ष कितना बुलाया, 1402। तो कितना गुना हो गया, 2 गुना लोगों को कॉल किया गया है डीबी। अब देखो डीबी के लिए कट ऑफ गई थी, थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो यूआर की गई थी 71.50, ओबीसी की भी सेम जाती है और ईडब्ल्यूएस की सेम जाती है। अब आयोग ने पता नहीं क्या कर दिया है, सारी कट ऑफ मतलब तीनों कैटेगरी की, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की सेम जाती है। लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा समझो कि फाइनल में ऐसा हो जाएगा, नहीं, फाइनल में ऐसा नहीं होता है। एससी की कट ऑफ आपकी 66.25, एसटी की कट ऑफ गई थी 61.25 और फीमेल की कट ऑफ गई थी 65.25। अब देखो यहाँ से एक नोट समझो आप, 1402 पदों के लिए कट ऑफ यही रही थी जिसमें फिजिकल भी शामिल था। ठीक है, जो फिजिकल था, फिजिकल के बाद में जो लोग थे, और ये समझने कि उसको फिजिकल के बाद 1402 लोग छात्र छात्राओं को डीबी के लिए कॉल किया गया है। फिजिकल हो गया है इनका, तो उसके बाद ये कॉल किया गया है और फिजिकल में भी इतने लोग पास हो गए हैं। दूसरा साथियों, इसमें से 701 का ही फाइनल सिलेक्शन होना है। 701 छात्र छात्राओं को बाहर होना होगा, भाई सीधी बात है, 1402 लोग हैं तो 701 का सिलेक्शन होगा, 701 बाहर होंगे। इतनी तो आपको मालूम ही है कि टोटल 1402 में से 701 का सिलेक्शन हो जाएगा और 702 बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे छात्र छात्रा जस्ट कट ऑफ पर भी होंगे, भाई सीधी बात है, हर भर्ती में होता है, ऐसा नहीं है कि हर के मतलब नंबर ज़्यादा होंगे, कुछ जस्ट कट ऑफ पर भी होंगे। और जस्ट कट ऑफ पर भी है ना, आपके पास जॉब नहीं है, डीबी जरूर कराने जाना। ठीक है साथियों, डीबी स्किप मत करना, बहुत बड़ी गलती हो जाती है लोगों से कि डीबी स्किप ने कर दिया हमने, मतलब डीबी कराने नहीं गए। डीबी जरूर कराने जाना। अगर आपके एग्जैक्ट जो डीबी वाले कट ऑफ थी, या मतलब जो कट ऑफ डीबी वाली थी उसी पे अगर नंबर हैं तब भी डीबी कराने जाना। ठीक है साथियों, और एकदम जस्ट कट ऑफ वालों को डीबी कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि उनको डीबी जरूर कराएं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो डीबी जरूर कराने जाइए आप, किसी भी कीमत पर डीबी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एक भी पॉइंट ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जस्ट कट ऑफ है, जैसे मान लो 71.50 है, तब भी डीबी कराने आप जाना। ठीक है साथियों, मेरी बात कान खोल के सुन लो, बहुत पछताते हैं लोग बाद में। और डीबी कराने से क्या है, एक्सपीरियंस मिलेगा अगर नए हो आप तो। ठीक है, तो डीबी जरूर कराने जाना। ठीक, अब आगे देखते हैं साथियों इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है साथियों, इससे ज़्यादा फाइनल कट ऑफ नहीं बनेगी, आपको विश्वास रखना है। अब देखो साथियों, कभी कभी क्या होता है, जैसे लेखपाल में हो गया, लेखपाल में कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चली गई तो आगे पहुंच गई, उससे आप इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साथियों, अब इस सब चीज़ को एक ही तराजू में रखे मत तोलना कि ये चीज़ यहाँ से हो जाएगी और चीज़ वहाँ से हो जाएगी। तो ये बंद होगा कि हमने फाइनल कट ऑफ जो देखी है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है। यूआर में अगर आपके साथियों 75 नंबर बन रहे हैं,
और प्लस माइनस 5.50 मतलब आधा नंबर प्लस माइनस करना आपको पड़ेगा, या तो आगे पहुंच जाएगी या पीछे पहुंच जाएगी। तो 75 नंबर, 75.5 नंबर या 74.5 नंबर, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा ओबीसी साथियों का 73.5 है या 74.5 है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 74 का मतलब ये 0.50 में लेके चल रहा हूँ यहाँ से, ठीक। ईडब्ल्यूएस साथी हैं तो आपका या तो 73 नंबर है और या फिर 74 नंबर है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी गारंटी है, उम्मीद है, ठीक है साथियों। और डी ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो आप खुद समझ सकते हो उसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। एसटी के जो छात्र हैं, जो एससी के छात्र हैं, अगर उनके 67.50 हैं या 68.50 हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जो एसटी के हैं वो उनका अगर 62.50 है या 63.50 है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब उसका 0.50 आपको लेके चलना ही है। दूसरा साथियों, आपके अगर महिला हैं, अगर महिला की कट ऑफ एससी से थोड़ी ज़्यादा जाती है, अगर आपका 69 है तो यहाँ पर हो जाएगा सिलेक्शन, और 0.50 आपको मार्जिन लेके चलना है कि अगर 68.50 या 69.50 इतने पेपर का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वन दरोगा का फाइनल सिलेक्शन इतने नंबर पे आपका बिल्कुल हो जाएगा, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो, ठीक है। और आप अपना डीवी जरूर कराइए, डीवी इसकी बिल्कुल मत करिए अगर आपके पास जॉब नहीं है, और अगर आपके पास जॉब है अच्छी इससे, तो डीवी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीवी फालतू में बेफिजूल जाता है, वो लोग रह जाते हैं जो लोग वाकई में इस शो के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ठीक है साथियों। तो आप, मेरी तरफ से सलाह है, आप मानो ना मानो ये आपकी मर्जी है, ठीक है साथियों। और पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है साथियों, धन्यवाद।